अचानक से क्या हो गया तुम्हें? नहीं, अचानक नहीं, ये बात तो काफी पहले से मेरे दिमाग में थी, क्योंकि आज की सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा वो सही होगा और सारा केस क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। गुने ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुने की वजह से कुछ नहीं हुआ है। आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, और मैं तो गवाह भी नहीं हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। जब तक केस क्लियर नहीं हो जाता मैं किसी के भी साइड में नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि अब तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मैं चला जाऊंगा, मुझे जमींदार जाना है। हाँ, सिमे के पास। मुझे सब मालूम है। सिमे, सिमे, दरवाजा खोलो, मैं हूं, कुजे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सीमा मैडम से मिलने आए हैं? तुम अपना काम करो, जाओ यहां से, कुछ पूछना मत, चलो। सिमे, सिमे, सिमे। सारा घर खुला पड़ा है, घर पर ही होगी, इस वक्त कहां जा सकती है? सो तो नहीं रही है? बेडरूम में भी नहीं है। मेरे यहाँ से उन लोगों ने सिर्फ तुम्हें ही क्यों किडनैप किया? ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि वहाँ पर कस्टमर्स थे, वरना हम तुम्हें वहीं मार डालते। लेकिन अब भी तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं भला क्यों चुकाऊंगी? मैं तो जाना नहीं चाहती थी, वो मुझे जबरदस्ती ले गए थे। देखो समय, जब मैंने तुम्हें काम पर रखा था तो मैंने साफ कहा था कि अगर तुमने कोई प्रॉब्लम दी तो मैं निकाल दूंगा। हाँ, लेकिन मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हारा अगर कोई बॉयफ्रेंड या पति है तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मेरा वो कोई नहीं है। मुझसे झूठ बोलना बंद करो और बताओ वो कौन है। मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं है। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है तो अचानक वो तुम्हें उठा के क्यों ले गया? वो मेरा पति है, मतलब वो मेरा पति था, पर अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मेरा यकीन करो। इसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगी, समझ गई तुम? मैं क्यों पे करूँ? मेरी गलती नहीं थी। क्योंकि मुझे पैसा चाहिए और तुम हर हाल में मुझे दोगी। ले जाओ इसे। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। चल जल्दी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ पर रहकर कोई काम नहीं करना चाहती। छोड़ दो मुझे प्लीज। लेकिन तुम्हें काम करना होगा, हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत काम है। छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो ना मुझे प्लीज। समय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मैं अचानक आ गई, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर मिलोगे। सिमे के साथ जो कुछ भी हुआ वो डेमित ने मुझे बताया। सिमे घर पर है? सिमे नहीं है। कहाँ गई है वो? तुम्हें उससे क्या काम है? तुम इस मामले में इतनी दखलंदाजी क्यों कर रही हो? क्या जानना चाहती हो तुम? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्यों पीछे पड़े हो उसके तुम? जाओ जाओ, छोड़ो ये सब, जाओ। ये बेकार की बातें मत करो, जाओ यहाँ से। तुम चाहे जो करो वो नहीं सुधरने वाली। मैंने कहा ना, ये सारी बातें छोड़ो, छोड़ो ये सब। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है, आगे उसकी अपनी मर्जी है। जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, और वो भी अपना फर्ज समझ कर किया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके बावजूद अगर सीमा यहाँ आकर किसी मुसीबत में फंस जाती है तो ये उसका अपना पर्सनल मैटर होगा। और ज़ैनब, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो उसे बहुत सुकून मिलेगा, समझ रहे हो तुम? वो ये जानबूझकर कर रही है। उसका नाम भी मत लेना, समझी? मैं उसे अपना फैसला सुना चुका हूँ। अब वो तुम्हें ऐसे दिखा रही है जैसे वो समय की मदद कर रही हो। तुमने उससे मिलकर बात की और वो अपना रिलेशन बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। वो जानती है तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, इसीलिए वो तुम्हें धोखा दे रही है, समझो तुम।
फिर भी तुमने इतनी आसानी से उसे माफ कर ओए दिया। जेमरे, तुमने बस करो बस करो। अब तुम भी दूसरों की तरह भाषण देने लग गई। अरे ये तो हद हो गई। क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता? मुझे भाषण देना छोड़ दो। अगर मुझे बुराक चतालजली की हियरिंग में जाना है तो मैं जाऊंगा। अगर सीमे से मिलना चाहता हूं तो मिलूंगा उससे। ज़ैनब से बात करनी है तो करूंगा। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मुझे जो करना है वो करूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। आई एम सॉरी। जेमरे, जेमरे, अंदर आओ। सॉरी। देखो, मैं तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन आज न जाने कैसे, असल में कल सुबह से मेरी यही हालत है। मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया हूं और पता नहीं मेरे दिल में कब से अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है मुझे, समझ रही हो ना? जब से वो बनू पर पागलपन का दौरा पड़ा है, मुझे तब से अच्छा नहीं लग रहा है। बस उसी के बारे में सोचता हूँ। अब तो बस यही चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ब्लेस यू। थैंक यू। अगर बीमार थी तो बाहर निकलने की क्या जरूरत है? अब बुखार कैसा है तुम्हारा? अब तो ठीक है। बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूं। जिमरे, अपने अंदर का सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चाय बस थोड़ी देर में हो जाएगी। सुबह सुबह मैंने भी नाश्ता और चाय नहीं पी थी। अच्छा जेमरे, देखो वहां कुछ पड़ा है क्या खाने के लिए? मुझे कुछ खाना नहीं है, बस थोड़ी सी चाय पी लूंगी। बनू की हालत अब कैसी है? वैसी ही है। क्या यार, बड़े दुख की बात है। मैंने बनू को जिस तरह चीखते चिल्लाते हुए देखा था, वो सब मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। तुमने बनू को कहाँ देख लिया? मैंने उसे कल सुबह उसी के घर पे। तुम वहां? उसने सुबह फोन किया था। उसने तुम्हें फोन किया? सच में? वो गुने से नाराज थी और उसे किसी बात के लिए सजा दिलवाना चाहती थी। किस बात की सजा? छोड़ो ना, ये सब बेकार की बात है और उसकी बातों पर क्या ध्यान देना। वो तो वैसे भी बीमार है।